मैपिंग मैप्स से स्टार्ट नहीं होती, मैपिंग स्टार्ट होती है एग्जामिनर के ट्रैप से। इस वीडियो के एंड तक आप समझोगे कि वर्ड मैपिंग कैसे पढ़ना है, ताकि यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर पीसीएस के ट्रिकीएस्ट क्वेश्चंस भी सेकंड्स में सॉल्व हो जाए, विदाउट गेसिंग, विदाउट पैनिक। प्रॉब्लम यह है कि ऑलमोस्ट सब मैपिंग तो पढ़ते हैं, पर हार्डली कोई इसे सही जगह से स्टार्ट करता है। इसीलिए मिस्टेक्स एटलस ओपन करने से पहले ही हो जाती हैं। एग्जामिनर टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता, वो सिर्फ वही बेसिक्स टेस्ट करता है जिन्हें हम स्किप कर देते हैं। हाय, आई एम सौम्या। ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ 4 यूपीएससी एंड 2 यूपीपीसीएस मेंस एंड इंटरव्यूज देने के बाद आई रियलाइज्ड कि मैपिंग का प्रॉब्लम मैप्स में नहीं, अप्रोच में होता है, और आज से हम वही फिक्स करने वाले हैं। इस वर्ड मैप का आंसर ज्योग्राफी की सबसे डेंजरस थ्योरी में छुपा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एग्जामिनर जानता है कि एस्पिरेंट्स थ्योरी याद रखते हैं, लेकिन उसका इंप्लीकेशन नहीं। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिंपल बात कही, ये कॉन्टिनेंट्स हमेशा से यही प्रेजेंट नहीं थे। एक टाइम ऐसा था जब सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, पैंजिया, और उसके चारों तरफ एक ही ओशन था, पैंथलासा। फिर वक्त के साथ पैंजिया ब्रेक हुआ, पहले लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, और बीच में बना टेथिस सी। और यहीं से एग्जामिनर ट्रैप सेट करता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ नाम याद रखते हो और ये नहीं समझते कि कॉन्टिनेंट्स का शेप ऐसा क्यों है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस में एलिमिनेशन फेल हो जाता है। इस थ्योरी के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी ने 1986, 2014, 2025 तक पूछे हैं, और स्टेट पीसीएस में ये तो और ज्यादा रिपीट होता है। एग्जामिनर को पता होता है कि किस जगह एस्पिरेंट्स नॉर्मली मार्क्स लूज करते हैं, और वर्ड मैपिंग का पहला ट्रैप यहीं से सेट होता है। अगर आप पैंजिया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के नाम जानते थे, बट आज तक ये नहीं सोचा कि कॉन्टिनेंट्स का शेप ऐसा क्यों है, तो कमेंट्स में लिखो फर्स्ट ट्रैप कॉट। नेक्स्ट ट्रैप इससे भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक चेक। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीन पर दिख रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से अब तक कोई क्वेश्चन क्या आपसे गलत हुआ है? यस या नो कमेंट्स में लिखो, और अपना स्कोर भी बताओ। ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज मैं यहीं से बिल्ड करने वाली हूं। सो फर्स्ट ट्रैप कॉन्टिनेंट्स का शेप था, सेकंड ट्रैप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का इल्यूजन है। ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट को लगता है ये तो बेसिक डेफिनेशंस है, और यही एग्जामिनर मार्क्स काटता है। एग्जामिनर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का डेफिनेशन नहीं पूछता, वो पूछता है इस लाइन के अलोंग कौन कौन सी जगह फॉल करती हैं या कौन सी नहीं करती हैं। यूपीएससी 2006, 2009 और 2025 के पीवाईक्यूजी देख लो, ट्रैप सेम था पर फ्लेवर डिफरेंट। एंड एग्जैक्ट यही सेम चीज हर पीसीएस एग्जाम में भी रिपीट होती है। लैटिट्यूड्स इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो अर्थ पे किसी प्लेस की नॉर्थ साउथ पोजीशन बताती हैं, बट वही लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस हैं जो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस दिखाती हैं। पर एग्जामिनर को इन डेफिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन से, कि इनके अलोंग कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, कंट्रीज और सिटीज आती हैं। आज हम इसी ट्रैप को सिस्टमैटिकली डिकोड करेंगे, वो भी निमोनिक्स के साथ। लेट्स स्टार्ट विद इक्वेटर। साउंड्स बेसिक, राइट? एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर एग्जामिनर यूजेस इट इन हिज फेवर। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्वेटर किन कॉन्टिनेंट्स के थ्रू पास होता है? मोस्ट एस्पिरेंट्स विल चूज अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका ओनली, बट द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 3 कॉन्टिनेंट्स, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और यहीं से फर्स्ट एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट सेम ट्रैप ओशंस में भी यूज होता है। पैसिफिक याद रहता है, अटलांटिक याद रहता है, पर इंडियन ओशन तुरंत ध्यान नहीं आता एग्जाम में। सो इक्वेटर एक्चुअली क्रॉसेस थ्रू 3 ओशंस, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन। अब इन बेसिक पर आज के बाद कभी भी कंफ्यूज मत होना। बट नाउ रियल डैमेज अब यहां से स्टार्ट होता है। इक्वेटर टोटल 13 कंट्रीज को क्रॉस करता है, और एग्जामिनर ऑप्शंस ऐसे डिजाइन करता है कि एक करेक्ट आंसर है तो एक ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर है, और यही हम बहुत इजीली ट्रिक हो जाते हैं। तो हमें इस ट्रैप से कैसे बचना है वो देखो। इक्वेटर टोटल 3 कॉन्टिनेंट से पास करता है, हमने डिस्कस कर लिया, बट द कंट्रीज के रिस्पेक्ट में साउथ अमेरिका में देयर आर 3 कंट्रीज, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देयर आर 7 कंट्रीज जहां से इक्वेटर पास कर रहा है, और इसी सेम डायरेक्शन में कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, जिस डायरेक्शन में मैं आपको नाम बता रही हूँ। दैट इज द फर्स्ट कंट्री इज साओ टोम एंड प्रिंसिप, देन गेबन, कॉन्गो, डीआरसी, युगांडा, कीनिया, सोमालिया।
और एशिया से देयर आर 3 कंट्रीज, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। किरिबाती वैसे ओशनिया के अंडर आता है, लेकिन ओशनिया को हम एज ए सेपरेट कॉन्टिनेंट कंसिडर नहीं करते, ठीक। पर अब इतनी सारी कंट्रीज याद कैसे रहेंगी? तो डोंट वरी, देयर इज अ वेरी सिंपल निमोनिक विच इज इकोनॉमिकली बेस्ट है जीसी का ड्यूक्स माइक। अब ये स्टेटमेंट हमको बस इक्वेटर के रिस्पेक्ट में याद रखना है। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे वो समझ लो। ई से इक्वाडोर, को से हो गया आपका कोलंबिया, देन बेस्ट में बी हो गया ब्राजील, एसटी से हो गया आपका साउथ ओमन प्रिंसिप, जीसी से हो गया आपका जी से गेबन एंड सी से कॉन्गो, और ड्यूक्स में आपका आ गया डी से डीआरसी, यू से युगांडा, के से कीनिया एंड एस से सोमालिया। उसके बाद एशिया की तीनों कंट्रीज आ गई, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। एग्जैक्ट वेस्ट टू ईस्ट का ये ऑर्डर है, बिकॉज कई बार एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कंट्रीज के नाम दे दिया और आपको बोल दिया इसे वेस्ट टू ईस्ट लगाने को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये निमोनिक रट्टा नहीं है, ये मार्क्स बचाने का सिंपल टूल है। इसके अलावा एग्जामिनर एक और फ्लेवर इक्वेटर पर पूछता है, दैट इज विच कैपिटल लाइज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। सो इट्स क्विटो, द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर, विच इज लोकेटेड इन एंडीज माउंटेन्स। काफी एस्पिरेंट्स इसको कंफ्यूज कर जाते हैं नायरोबी से, बट एक्चुअली आंसर इज क्विटो ऑफ इक्वाडोर। एंड लास्टली, इक्वेटर बेस्ड ट्रैप्स में एग्जामिनर एक और लेयर ऐड करने लग गया है, विच इज व्हाट आर दोज स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशंस जहां से इक्वेटर पास कर रहा है। इसको हम वन बाय वन देखते हैं, बिकॉज यहां से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। द फर्स्ट इज कि इक्वेटर किन लेक्स के थ्रू पास करता है। इनफैक्ट यूपीएससी 2025 में इसी के राउंड अबाउट क्वेश्चन ये वाला पूछा हुआ था। तो इसका आंसर है देयर आर ओनली 2 लेक्स, लेक विक्टोरिया एंड लेक एडवर्ड। They both are located in East Africa. Both are trans-boundary lake क्योंकि Lake Edward is shared by DRC and Uganda and it is the smallest among the Great African Lakes. तो वहीं Lake Victoria is shared by Kenya, Uganda, Tanzania. शॉर्ट में इसको हम एक निमोनिक से याद करते हैं कुट, जो हम बेसिकली लेक्स वाली वीडियो में और डिटेल में पूरा समझेंगे। लेकिन कुछ फैक्ट्स लेक विक्टोरिया के आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पे, दैट इट इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका बाय एरिया, इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक ग्लोबली एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो आता है कि इक्वेटर को कौन सी रिवर 2 बार क्रॉस करती है। Now this is the Congo River. Another question about equator is that which mountain peak actually lies on equator? So it's Mount Kenya, which is the second highest peak in Africa. But do you know equator पे होने के बावजूद this peak has snow? Now आप मुझे comments में बताओ कि यहाँ पे snow कैसे possible है, ठीक है। एंड ये भी बताओ कि कौन सी हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीका में, बिकॉज माउंट केन्या इज द सेकेंड, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है दैट विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द इक्वेटर, देन इट्स आंसर विल बी वोल्कन कयाम्बे, विच इज एक्चुअली अ वोल्केनो इन इक्वेडोर। एक और क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर का माउथ इक्वेटर पर लाई करता है या इक्वेटर पास थ्रू करता है उसको, दैट इज अमेज़न रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। एक और क्वेश्चन जो आता है दैट इक्वेटर कट्स थ्रू विच आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। सो देयर आर ओनली 3 आइलैंड्स जहां से इक्वेटर पास थ्रू करता है, और ये तीनों की तीनों इंडोनेशिया में है। दे आर सुमात्रा, बोर्नियो एंड द सेलेबीज आइलैंड, और इसी ऑर्डर में वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक। देन अनदर क्वेश्चन कैन बी कि कौन सा स्ट्रेट इक्वेटर को कट करता है, देन इट्स ओनली वन स्ट्रेट इन द वर्ल्ड विच इज द मकसर स्ट्रेट इन साउथ ईस्ट एशिया। एंड लास्ट क्वेश्चन कैन बी कि बेसिकली इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है वर्ल्ड में, देन इट्स आंसर इज Null Island, located in Gulf of Guinea, Atlantic Ocean, off the coast of West Africa. अब जितने भी ये फैक्ट्स हमने इक्वेटर पर कवर किए हैं, ये सब एकमात्र डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं हैं, ये मेन एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं जो इक्वेटर पर कभी भी पूछे जा सकते हैं, और इनफैक्ट ये लास्ट 50 इयर्स से पीसीएस एग्जाम्स एंड यूपीएससी में पूछते हुए आ भी रहे हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक चेक। वीडियो पॉज करो और स्क्रीन पे दिख रहे इक्वेटर से जुड़े यूपीएससी और पीसीएस के ये सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करो और चेक करो कि क्या आज बिना गेस के ये आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, और अपना स्कोर मुझे कमेंट्स में बताओ। तो नाउ इक्वेटर सिर्फ हमारी मैपिंग सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट था। आई होप अब आपको मैपिंग रैंडम नहीं लग रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न को सेम तरीके से एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू एंड पास्ट 50 इयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, डिकोड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर and practice all the previous year questions I showed you on the screen today.
एंड डेफिनेटली कमेंट बिलो योर स्कोर। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो या कोई भी डाउट हो, डू ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।